हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज समझते हैं सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया गया है, क्या हेल्पिंग वर्ब्स, क्या स्ट्रक्चर और बहुत सारी एडवांस वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में कोशिश करो कि आप लोग सेंटेंसेस बनाओ, तभी और फ़ायदा होगा आपको। और अगर आपको कोई भी बेसिक इंटरमीडिएट स्पोकन लेवल को ब्रश अप करने के लिए कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आई हैव गिवन यू द नंबर अबव, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन, वो सबको डराने धमकाने की आदत रखते हैं मतलब यहाँ पर कीप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको आदत है। अब उनको कोई चीज़ है या उनके पास कोई चीज़ है, मुझे कोई चीज़ है, ये सारी चीज़ें पोजेशन में जाती हैं, राइट। और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, जो कि छुपेगी हैव के अंदर और बन जाएगा हैज़। ठीक है, तो ही हैज़ अ हैबिट, किस चीज़ की? कोई काम करने की। अब यहाँ पर हैबिट के साथ अगर आप कोई एक्शन लगाते हो तो ऑफ प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, राइट। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। तो कोई काम करने की आदत, तो ही हैज़ अ हैबिट ऑफ इंटीमिडेटिंग एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर डराने धमकाने की, करेक्ट। तो इंटीमिडेट करना एक तो होता है स्केयर करना, स्केयर एक अलग चीज़ है। जैसे हम बोलते हैं ना, यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया, लेकिन वो डराना एक अलग चीज़ है। अफ्रेड इन जनरल यूज़ होता है, उसका यूज़ अलग है। फिलहाल यहाँ पर हम ना तो स्केयर की बात कर रहे हैं ना ही अफ्रेड की बात कर रहे हैं। तो एक तीसरा टर्म भी हमारे पास होता है टू इंटीमिडेट, या फिर समथिंग इज इंटीमिडेटिंग, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ही हैज़ एन इंटीमिडेटिंग पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे ना डर सा लगता है, समझ रहे हो। तो स्कैरी तो नहीं बोल सकते, डरावनी तो नहीं है, राइट। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो फिलहाल द वर्ड इज़ इंटीमिडेटिंग, तो यहाँ पर एक्शन की तरह भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सो ही हैज़ अ हैबिट ऑफ इंटीमिडेटिंग एवरीवन, तो उनको एक आदत है हर किसी को डराने की। वैसे तो मैंने नेका, नेकी, नेको के सेंस में भी आपको ऑफ प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। वो हर जगह फॉल नहीं करेगा, देयर आर सम स्पेसिफिक प्लेसेस। यहाँ पर हैबिट के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए लगा, ठीक है। और मैं एक साधारण भरा जीवन जीना पसंद करता हूँ, मतलब एक बहुत ही मॉडेस्ट, राइट। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, वेयर यू डोंट फाइंड ऑल द फर्स्ट, कि ज़्यादा ताम झाम शोर शराबा कुछ ना हो। सो यू प्रेफर अ मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल। तो इसने क्या बोला कि और मैं एक साधारण जीवन जीना पसंद करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर प्रेफर करना, पसंद करना, यही एक्शन है। तो प्रेफर में डू छुपेगा एंड आई प्रेफर, मैं क्या करना पसंद करता हूँ, ठीक है। प्रेफर के साथ टू का यूज़ करेंगे, आई प्रेफर टू डू समथिंग, ठीक है। आई प्रेफर टू डू, मैं ये चीज़ करना प्रेफर करूँगा। सो एंड आई प्रेफर टू लिव अ मॉडेस्ट लाइफ। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया, हैबिट के साथ ऑफ प्लस आईएनजी, हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, प्रेफर टू डू, करने का प्रेफर करता हूँ, तो प्रेफर के साथ हम टू प्लस वी1 का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको कंफ्यूज करती हैं तो यू हैव टू learn these things. If you want, you can just cram these things up, but for the time being आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। then only you will be able to understand gradually and you will be able to use these things confidently, चलो। सो एंड आई प्रेफर टू लिव अ मॉडेस्ट लाइफ, और मैं एक मॉडेस्ट, एक बेसिक साधारण ज़िंदगी जीना प्रेफर करता हूँ, राइट। करण सर को ये बहुत खटकता है, और अगर कोई उनकी बात ना माने तो, मतलब उनको ये चीज़ बहुत खटकती है अगर कोई उनकी बात ना माने। यहाँ पर एक वर्ड का मैंने यूज़ किया है कि इट इज़ अ पैट पीव ऑफ करण सर, राइट। इट्स माई पैट पीव, या फिर इट इज़ अ पैट पीव ऑफ माइन, दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ माई पैट पीव, इट इज़ करण सर्स पैट पीव, इट इज़ अ पैट पीव ऑफ करण सर, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पैट पीव का मतलब होता है चिढ़। जैसे मैंने कहा कि भाई लेट आना ना मेरी सबसे बड़ी चिढ़ है, सो बीइंग लेट इज़ माई बिगेस्ट पैट पीव, करेक्ट। तो यहाँ पर इसने बोला कि इट इज़ अ पैट पीव ऑफ करण सर, कि करण सर की एक चिढ़ है, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, उनको ये चीज़ बहुत खटकती है अगर कोई उनकी बात ना माने, इफ़ समवन डजंट लिसन टू हिम। अब यहाँ पर बात मानने को हम ओबे, राइट, फॉलो हिज वर्ड्स, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है लिसन टू समवन, जैसे वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा, सो ही विल डेफिनेटली लिसन टू यू, बस।
तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो, यू डिडंट लिसन टू मी, नाउ फेस द म्यूजिक। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस टर्म, राइट। सो इट्स अ पेट पीव ऑफ करण सर। करण सर की ये एक चिड़ है। इफ समवन डजंट लिसन टू हिम, अगर कोई उनकी बात नहीं करता, लिसन के साथ तो टू ही लगना है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, और मैंने उनकी कई बातें नहीं मानी, मैंने उनकी कई बातें नहीं मानी। सो आई डिड नॉट फॉलो मैनी ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, आई डेंट फॉलो हिज मैनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मैनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिम, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आई डेंट फॉलो मैनी ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मैनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिम, ये भी सही है, ठीक है। या फिर आई डिड नॉट फॉलो मैनी ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस, डन। और एक चीज़ और समझ लो कि मैनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिम, यहाँ पर ये चीज़ इंडिया में स्पोकन में चलती है, लेकिन अगर मैं ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैनी इंस्ट्रक्शंस फॉर हिम आएगा, और उसी चक्कर में ये सेंटेंस गलत हो जाते हैं। सो मैनी ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस या फिर मैनी इंस्ट्रक्शंस फॉर हिम, सॉरी फ्रॉम हिम, ठीक है। तो फ्रॉम हिम ग्रामेटिकली सही है, बिकॉज आई एम गेटिंग सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवन, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे गलत लगती है तो मैं उसे बोलने से नहीं डरता, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ लगता है कि गलत है, सो इफ़ आई फील समथिंग इज़ रॉन्ग, इसमें तो कोई ज़्यादा समझने वाली बात ही नहीं है। सो इफ़ आई फील समथिंग इज़ रॉन्ग, अगर मुझे लगता है कोई चीज़ गलत है तो मैं उसे बोलने से नहीं डरता हूँ। अब यहाँ पर अफ्रेड ऑफ का यूज़ भी होता है और अफ्रेड टू का यूज़ भी होता है। अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, अफ्रेड टू डू समथिंग, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग मैं इन जनरल बात करता हूँ, ठीक है, और अफ्रेड टू डू समथिंग मैं बहुत स्पेसिफिक बात करता हूँ। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं दोनों का यूज़ कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक अप। सो इफ़ आई फील समथिंग इज़ रॉन्ग, अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ गलत है, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक अप, या फिर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप, ये दोनों चीज़ें सही चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर स्पेसिफिक कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन में टू का यूज़ ज़्यादा सही जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद इसी वजह से हमारे बीच एक दरार आ गई। अच्छा, किसी चीज़ के मतलब लोगों के बीच में दरार पैदा कर देना, दरार आ जाना, इस चीज़ को हम बोलते हैं वेज, राइट, WEDGE, वेज। और अगर मैं दरार पैदा करने की, खटास पैदा करने की बात करता हूँ, तो वहाँ पर हम ड्राइव का यूज़ करते हैं, टू ड्राइव अ वेज, राइट। तो वहीं से ही ड्राइव की फॉर्म चेंज हुई ड्रोव। शायद इसी वजह से हमारे बीच एक दरार आ गई। शायद के लिए परहैप्स लगा दिया, मैं चाहूँ तो मे बी लगा सकता हूँ। मे बी दिस इज़ वॉट, यहाँ पर दिस इज़ वॉट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि यही है वो चीज़, राइट। दिस इज़ वॉट ड्रोव अ वेज बिटवीन अस, मे बी दिस इज़ द थिंग विच ड्रोव अ वेज बिटवीन अस, मे बी दैट्स द थिंग, ठीक है। व्हाट ड्रोव अ वेज बिटवीन अस, या फिर दिस इज भी लगा सकते हैं परहैप्स, या फिर मे बी दिस इज व्हाट ड्रोव अ वेज बिटवीन अस, दिस इज समथिंग दैट ड्रोव अ वेज बिटवीन अस, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस सही जाएंगे, यहाँ पर हल्के हल्के से अंदर आ जाते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट सेम जाएगा, ठीक है। तो ड्राइव अ वेज की फॉर्म चेंज हो गई है, ड्रोव अ वेज बिटवीन अस। और जैसा वो चाहते थे मैंने वैसा काम नहीं किया, ठीक है। एंड आई डिड नॉट डू एज ही वॉन्टेड, या फिर जैसा वो चाहते थे, एज ही वॉन्टेड, आई डिड नॉट डू लाइक दैट, ठीक है। दोनों चल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एज ही वॉन्टेड, जैसा वो चाहते थे, राइट। लाइक ही वॉन्टेड यहाँ पर चल जाएगा, एज और लाइक के बीच में छोटे छोटे से कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ नुआंसेस होते हैं, और वो हमने कई बार डिस्कस किए हैं, राइट। तो यहाँ पर एज या लाइक का अगर मैं यूज़ करूँ, आई डिडंट डू लाइक ही वांटेड, ठीक है, वो भी चल जाएगा, लेकिन एज का यूज़ ज़्यादा सही है, ठीक है। ना मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। अब यहाँ पर नॉर डिड आई, ठीक है, नीदर नॉर के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक। टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर नॉर्मली सेंटेंस में आपको सिर्फ ऐसा मिले कि भाई जैसे यहाँ पर आया कि जैसा वो चाहते थे मैं वैसा नहीं करता था, और दूसरे सेंटेंस में और ना ही मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और ना ही वो मुझे ज़्यादा पसंद थे, तो ना ही का जब इस तरीके से सेंस आता है, तो नॉर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, नॉर डिड आई,
राइट। सो नॉर डिड आई लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। लिव अप टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर खरा उतरना। जैसे मैं कहूँ कि भाई, अगर मैं ये भी कहूँ ना कि भाई जैसे कोई मान लो होटल है, उस होटल का नाम या फिर किसी रेस्टोरेंट का नाम है स्वाद का खजाना, और खाना एकदम घटिया है वहाँ का, तो मैंने कहा भाई तुम ना अपने नाम पर खरे नहीं उतर रहे हो, सो यू आर नॉट लिविंग अप टू योर नेम। या फिर मैं कहूँ कि भाई वो रेस्टोरेंट अपने नाम पर बिल्कुल अपने नाम को जस्टिफाई करता है, अपने नाम पर खरा उतरता है, सो दैट रेस्टोरेंट लिव्स अप टू इट्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीदों की बात चल रही है तो एक्सपेक्टेशंस आ जाएगा, राइट। सो नॉर डिड आई लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, और ना ही मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। ठीक है, करण सर का व्यवहार बहुत घमंडी है। ठीक, सो करण सर्स बिहेवियर इज वेरी कॉन्डेसेंडिंग। अब यहाँ पर जो वर्ड है कॉन्डेसेंडिंग, कॉन्डेसेंडिंग का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि यू आर वेरी कॉन्डेसेंडिंग, क्या अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करता भी हूँ, राइट, कि ही इज़ कॉन्डेसेंडिंग, यू आर कॉन्डेसेंडिंग, यू आर कॉन्डेसेंडिंग, तो वहाँ पर वो एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो वो दिखाता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को नीचा दिखाता है। और मैं इस पर स्पेसिफिक अगर मैं किसी बिहेवियर, एटीट्यूड, नाउन के साथ वैसे लगाऊं, सो बिकॉज ऑफ हिज कॉन्डेसेंडिंग बिहेवियर, राइट, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्डेसेंडिंग टोन, राइट, या फिर हिज कमेंट्स वर सो कॉन्डेसेंडिंग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो करण सर का जो बिहेवियर है वो बहुत घमंडी है। सो करण सर बिहेवियर इज़ वेरी कॉन्डेसेंडिंग, मतलब जो दूसरों को नीचा दिखाता है। ठीक है, और ऐसे लोगों से मेरी ज़्यादा नहीं बनती। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है, गेट अलॉन्ग विथ समवन। टू गेट अलॉन्ग विथ समवन, टू गेट अलॉन्ग विथ समवन का मतलब होता है किसी के साथ बनना, निभना, जमना, उस वाले सेंस में, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी मेरे स्टूडेंट्स के साथ ना बहुत अच्छी बनती है, सो आई गेट अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट्स वेरी वेल। या फिर मैं कहूँ भाई मेरी और उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती, सो वी डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर एट ऑल, तो मैंने यहाँ पर गेट अलॉन्ग विथ का यूज़ किया। इसी तरीके से ऐसे लोगों से मेरी ज़्यादा नहीं बनती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब डू, साथ में नॉट, आई डोंट, एक्शन क्या है गेट अलॉन्ग विथ, किसके साथ, ऐसे लोगों के साथ। ऐसे के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है सच का हम इस्तेमाल करते हैं, सो आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ सच पीपल, तो ऐसे लोगों से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, करेक्ट। इन सब मन मुटावों के चलते हमें वो फिल्म रोकनी पड़ी। ठीक है, इन सब मन मुटावों के चलते, इन सब क्या डिसएग्रीमेंट्स के चलते, राइट। सो ड्यू टू ऑल दीज डिसएग्रीमेंट्स, या फिर बिकॉज ऑफ दीज डिसएग्रीमेंट्स, दोनों चल जाएंगे। बिकॉज ऑफ जो होता है वो थोड़ा सा कैजुअल है, और ड्यू टू थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, हमें वो फिल्म रोकनी पड़ी, मुझे कोई काम करना पड़ा, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट ही है। यहाँ पर हैव टू डू के अंदर डिड छुपा और वो बन गया हैड टू डू, वी हैड टू स्टॉप दैट फिल्म, हमें वो फिल्म रोकनी पड़ी। तो सेंटेंस क्या बना, ड्यू टू ऑल दीज डिसएग्रीमेंट्स, इन सारे डिसएग्रीमेंट्स के चलते वी हैड टू स्टॉप दैट फिल्म, हमें वो फिल्म रोकनी पड़ी। गॉट इट। अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो अंत बहुत ख़राब होगा। ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इफ़ द स्टार्ट इज़ नॉट गुड, स्टार्टिंग की जगह स्टार्ट, इफ़ द स्टार्ट इज़ नॉट गुड, ठीक है, शुरुआत, ठीक, तो एंड बहुत ख़राब होगा, द एंड विल बी मच वर्स, वर्स्ट नहीं, वर्स में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वर्सन, हमें ये लगता है कि जो वर्सन है ये क्या है, ये एक वर्स की कंडीशन है, लेकिन वर्सन अपने आप में एक एक्शन होता है, वर्सनड, राइट, वर्सनिंग, और जो वर्स होता है वो कंडीशन की तरह यहाँ पर काम होगा, इट विल बी मच वर्स, योर परफॉर्मेंस वॉज वर्स। ठीक है, तो दोनों में एक हल्का सा फ़र्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं। तो इसने बोला है कि लेकिन हाल फिलहाल में चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं। हाल फिलहाल में लेटली या करंटली, इन दिनों लेटली का भी काफ़ी यूज़ होता है, बट लेटली थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल बेटर, चीज़ें ठीक हो रही हैं, थिंग्स आर, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेसेस, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल, सिर्फ लिटिल मत कर देना, अ लिटिल और लिटिल के बीच में बहुत फ़र्क है। थिंग्स आर गेटिंग लिटिल बेटर ग्रामेटिकली सही है, लेकिन यहाँ पर सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अ लिटिल का हम यूज़ करेंगे। तो थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल बेटर, कि चीज़ें थोड़ा ठीक हो रही हैं, तो यहाँ पर जो अ लिटिल है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस को लेकर चलता है। ठीक है,
शायद आने वाले कुछ समय में हम साथ काम करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने चीज़ मॉडल्स में भी कई बार पढ़ाई हुई है कि शायद से अगर सेंटेंस आता है, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेकुलेशन इन एनी सेंटेंस, तो वहाँ पर आपको चाहे तो मॉडल का यूज़ कर सकते हो, राइट, ऑन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। चाहो तो आप सेंटेंस के शुरू में परहैप्स या मे बी का यूज़ कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ पुटिंग एनी काइंड ऑफ लाइक इन द प्लेस ऑफ चेंजिंग योर हेल्पिंग वर्ब्स। तो आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज मत करो, आप हेल्पिंग वर्ब सेम रखो, सेंटेंस के शुरू में परहैप्स या मे बी लगा दो। तो यहाँ पर वही चीज़ करी हुई है कि परहैप्स इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में, आने वाले कुछ समय में, तो फ्यूचर के साथ हमेशा द का यूज़ करेंगे और इन नियर का सेंस है आने वाले वाले सेंस में। सो परहैप्स इन द नियर फ्यूचर वी विल वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर विल को माइट में से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल वर्क टुगेदर, हम साथ काम करेंगे। ये चीज़ हमने मॉडल में बहुत प्रोफाउंडली सीखी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।